जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो हाल ही दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। 30 में से आपके 25 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो लास्ट में ईमानदारी से बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? आपसे पूछा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या तिथि थी? तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अधिवेशन स्थल रावी नदी के किनारे, यही तिथि बाद में संविधान लागू करने की चुनी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था? आपसे पूछा है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। सभी सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्य थे 389, बाद में 299। इसका लक्ष्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान निर्माता कहा गया। मसौदा समिति गठित 29 अगस्त 1947 को, अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान में 22 भाग, 300 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में संविधान निर्माण में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किस संशोधन से किया गया? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किस संशोधन से किया गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संशोधन को कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लागू हुआ 18 दिसंबर 1976 को। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान पारित हुआ। इससे न्यायपालिका की शक्तियां भी सीमित की गई। भारत की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संसद में अनुपस्थित सदस्य को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 102 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की अयोग्यता के कारणों का उल्लेख है, जिसमें अनुपस्थित भी शामिल है। अयोग्यता के अन्य कारण लाभ का पद, दिवालियापन, मानसिक अस्वस्थता है। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य पर लागू। संबंधित निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन 1985-20 में है। अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल के लिए सम्मान प्रावधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है कि भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। उद्देश्य था संगठित आर्थिक योजना बनाना। इसका स्थान अब ले लिया नीति आयोग 2015 से। पहला पंचवर्षीय योजना जो काल था वह 1951 से 1956 तक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय मुद्रा प्रणाली कब से दशमलव प्रणाली पर आधारित हुई? आपसे पूछा है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली जो है कब से दशमलव प्रणाली पर आधारित हुई, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 से। 1 अप्रैल 1957 को भारतीय मुद्रा प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित हुई, यानी कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे। इससे पहले आना प्रणाली प्रचलित थी। पहला दशमलव सिक्का नया
पैसा कहलाया। 1964 में नया शब्द हटाया गया, नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय गणराज्य शब्द संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रयोग हुआ है। आपसे पूछा है कि भारतीय गणराज्य शब्द का संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रयोग हुआ है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यहीं से रिपब्लिक ऑफ इंडिया का तात्पर्य निकलता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि केंद्र की सर्वोच्चता का प्रतीक। भारत का नाम इंडिया और भारत है। इसमें संविधान में फेडरल शब्द नहीं लिखा गया है। भारत संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव वाला राज्य है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, उसमें डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। और तीसरा जो हुआ अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। ये पेशे से वकील और न्यायाधीश थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश हैं 32 इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य इसका है सामूहिक रक्षा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। आपसे पूछा है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन से जोड़े बनाते हैं। ये जो जोड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए आनुवांशिक सूचना का वाहक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह से संबंधित है। आपसे पूछा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह से संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिक्स समूह से। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा की गई। इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिल्मा रूसेफ। अभी कल भी हम लोग यहाँ पढ़े थे। उद्देश्य इसके पीछे इसके निर्माण के विकास परियोजनाओं हेतु ऋण देना। पूंजी $100 अरब से। भारत शाखा जिप्टी सिटी गुजरात में है इसकी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का केंद्र तत्व मैग्नीशियम है जो हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपातकाल की घोषणा भारत में पहली बार कब की गई थी। आपसे पूछा है कि आपातकाल की घोषणा भारत में पहली बार कब की गई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल लगाया। संविधान अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। कारण आंतरिक अशांति। अवधि थी 1975 से 77। इस दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया। 1977 में जनता पार्टी ने इसे समाप्त किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग का तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसने योजना आयोग की जगह ली। इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष वर्तमान समय में सुमन बेरी और सीईओ हैं इसके BR सुब्रमण्यम। या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश इसके थे 193। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरियस। भारत संस्थापक सदस्य है। यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, बताइए। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। आपसे पूछा है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें, बताइए गलत क्या है। तो WHO इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है, या एकदम सही है। IMF इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, या भी सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गलत युग्म है। यूनेस्को का गठन 1945 में हुआ था। वो उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत का प्रसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के नेता राजा राममोहन राय ने कौन सा संगठन बनाया था। आपसे पूछा है कि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के नेता राजा राममोहन राय ने कौन सा संगठन बनाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा और व जातिवाद के विरोध में था। उन्हें भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। उन्हें सती प्रथा समाप्त करने में भूमिका निभाई। सती प्रतिबंध कानून 1829 लाने में सहयोगी रहा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह विदेश में मृत्यु हुई थी, या भी एग्जाम में पूछे था। 1833 में इंग्लैंड ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। आपसे पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यह बॉम्बे 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। तुरंत ही कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र, बिहार, यूपी था। इसे अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 में, कहा तो बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पीछे उद्देश्य था राजनीतिक एकता और ब्रिटिश सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व। शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक कांग्रेस को कहा गया 1885 से 1905 को, और कांग्रेस के विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नमक सत्याग्रह का कब प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछा है कि नमक सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 से। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन की पदयात्रा शुरू की थी। दूरी थी लगभग 240 मील यानी कि 385 किलोमीटर। उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन या सबने अवज्ञा आंदोलन का भाग था। दांडी पहुंचने की तिथि हुई 6 अप्रैल 1930। इसे गांधी का महानतम प्रतीकात्मक आंदोलन कहा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है असहयोग आंदोलन को अचानक बंद क्यों किया गया था। आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन को अचानक बंद क्यों किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। आंदोलन 1920 से 22 तक चला। अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध जाने पर गांधी जी ने वापसी की। कांग्रेस का नाम था संपूर्ण बहिष्कार। जेल में बंद नेता CR दास, नेहरू, पटेल आदि। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला व्यापक जन आंदोलन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला
प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान के अनुसार भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। आपसे पूछा है कि संविधान के अनुसार भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, बताइए राष्ट्रपति होगा? नहीं, अगर आप लोग राष्ट्रपति लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के प्रमुख मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 में बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। आपसे कहा है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। तो 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में बदलाव, तो यह सही है। 44वां संशोधन संपत्ति अधिकार हटाया गया, यह भी सही है। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित, यह भी सही है। 61वां संशोधन मतदान आयु घटाकर 16 किया गया, यह गलत है। मतदान आयु घटाकर 18 किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत सुमेलित है। 61वें संशोधन 1988 से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ना कि 16। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यह मूलतः 1935 में स्थापित हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसमें प्रतीक है पाम वृक्ष और बाघ। वर्तमान गवर्नर जो इसके हैं संजय मल्होत्रा साहब हैं और आरबीआई मुख्यालय का है तो मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब शुरू हुआ था। आपसे पूछा कि भारत का पहला 5 वर्षीय योजना काल कब शुरू हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच लागू हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और सिंचाई विकास था। पेड़ला था इसका सोवियत मॉडल। प्रमुख योजना दामोदर घाटी परियोजना। नारा ग्रो मोर फूड। द्वितीय योजना 1956 से 61 हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्राह्मी योजना जो थी अंतिम योजना 2012 से 17 अंतिम योजना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। एक एंटासिड जो पेट की अम्लता कम करता है। इसका उपयोग एसिडिटी और कंस्टिट्यूशन में कंस्टिपेशन में किया जाता है। इसका प्रकृति जो होता है आधार होता है, बेस होता है या अम्लों को न्यूट्रलाइज करता है। इसका रंग जो होता है सफेद दूध या घोल जैसा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह 5 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। कुल सदस्य जो है 15, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। भारत अस्थायी सदस्य कई बार रह चुका। लास्ट बार 2021-22 में वीटो शक्ति केवल स्थायी सदस्यों के पास। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसमें सदस्य देश हैं 8, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सचिवालय इसका है काठमांडू में। उद्देश्य इसके पीछे था क्षेत्रीय सहयोग और विकास। पहला सम्मेलन ढाका 1985 में हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन WTO का अस्तित्व
कब अस्तित्व में आया? आपसे पूछा कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब अस्तित्व में आया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट 1948 के स्थान पर की गई। इसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश इसके 164 सदस्य देश हैं। भारत संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य इसके पीछे था मुक्ति और निष्पक्ष व्यापार। भारत के स्थायी दूत इसमें है जयदीप मजूमदार। 2025 में प्रमुख मंत्री स्तरीय सम्मेलन हर 2 वर्ष में होता है। तो ये रहा आपके टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। परीक्षा के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का ये सेट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के नेता राजा राममोहन राय ने कौन सा संगठन बनाया था? आपसे पूछा है कि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के नेता राजा राममोहन राय ने कौन सा संगठन बनाया था? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसके बारे में। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बिना मेरे बिना का, क्योंकि मैं बीच में नहीं कहता क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो। और अभी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।